नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में डोजी कैंडल देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर हमें फिर से डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर कौन कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसका मार्केट पर कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, ट्रम्प ने अगेन यहाँ पर सिग्नल किया है कि वो टैरिफ हाइक को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें सुनने को मिल जा रही है। ट्रम्प का ये कहना है कि जिन कंट्रीज के ऊपर वो टैरिफाई करेंगे उस समय उन कंट्री के साथ जो यूएसए के रिलेशन है और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और यहाँ पर हायर वॉल्स बनते हुए नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है, यूएस और इंडिया के क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, जैसे कि ट्रम्प ने पिछले कुछ महीनों से टैरिफाई की बात की और इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है अदर कंट्रीज की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इवन चाइना के ऊपर भी अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना की तरफ वो 33% बढ़ा है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 5-6 साल से जब से इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हुए थे, उस समय बहुत सारी चीज़ों का जो एक्सपोर्ट था कम हो चुका था। हालांकि हम तो बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते ही हैं और करनी भी पड़ती हैं, बट जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। अब हम चाइना से चीज़ों को क्यों इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज चाइना ग्लोबल हब है, वो बहुत सारी कंट्रीज़ को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, वो सस्ते में बना पाता है जो कि हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए बिकॉज हमारे यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत है, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर वो काम कर सकें और हम भी सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट को बना पाएँ, सो दैट जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। हालांकि देखिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो चाइना के पास है एंड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं उनके पास इतनी नहीं है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्यों बनते हुए नजर आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ट्रम्प ने कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, देखिए जैसे कि इंडिया एशियन कंट्रीज में यूएसए का एक इंपॉर्टेंट लाई हो सकता है, लेकिन अभी के लिए क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, यहाँ पर जो क्वाड नेशंस है, देखिए क्वाड नेशन 4 हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है कि ट्रम्प ने जो नया बिल यहाँ पर पास किया है उसमें इंडिया के साथ यूएसए की डीपर एंगेजमेंट हो सकती है, रिलेशन और अच्छे हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो ट्रम्प कंटिन्यूसली टैरिफाई के ऊपर बात कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली जो अदर यहाँ पर चीजें हैं उसमें वो इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। देखिए, दोनों चीजें साथ तो नहीं चल सकती हैं। अब यहाँ पर ट्रम्प को ये सोचना पड़ेगा कि वो कब 50% टैरिफ को कम कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमें रिसेंटली ये अपडेट यहाँ पर सुनने को मिल जा रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें, जो इन्फोसिस का एडीआर था वो फ्राइडे दिन 40% तक बढ़ते हुए नजर आया था। हालांकि अगर हम उसकी क्लोजिंग की बात करें तो 5% 6% के आसपास की क्लोजिंग मिली है पॉजिटिव में। लेकिन अब यहां पर यह सिनेरियो क्यों बनते हुए नजर आया है, एकदम से एडीआर में इतना ज्यादा सर्च क्यों देखने को मिला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जब भी कोई एडीआर इतना बढ़ता है या फिर कोई भी चीज बढ़ती है उस समय बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन बनकर आई, जैसे ही एसेंचर के रिजल्ट यहां पर बेटर देन एक्सपेक्टेड आए, उसके बाद इन्फोसिस का जो एडीआर का वॉल्यूम था यूएसए में वो बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद एकदम से जो हमें सर्ज यहां पर देखने को मिला है वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, देखिए जो इन्फोसिस का एडीआर है वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, वहां पर इतना ज्यादा उसको ट्रेड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, यहां पर शॉर्ट्स क्यूज हमें देखने को मिल चुका है, शॉर्ट्स कवरिंग बनते हुए नजर आई। अब देखिए, इसकी वजह से क्या हुआ कि एकदम से 40% तो इन्फोसिस एडीआर बढ़ा, उसकी वजह से जितने भी न्यूज़ चैनल थे उसको फोकस करना शुरू किए और कुछ हमें ऐसा यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच भी देखने को मिल चुका था, जिसकी वजह से जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने इन्फोसिस के एडीआर में ट्रेडिंग को होल्ड किया था। लेकिन देखिए, जो ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए नजर आई है, अगर ऐसा होता है कि कोई भी यहाँ पर न्यूज़ नहीं है, उसकी वजह से जहां पर इन्फोसिस ओपन हुआ था वहीं पर ही क्लोज होना था, लेकिन फिर भी वहां पर 6% का जंप देखने को मिल चुका है क्लोजिंग बेसिस पर, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। अब जो मंडे का दिन होने वाला है वहां पर गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी, नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करना है, इंडाइसिस में कौन कौन सी जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। देखिए, अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट अपडेट भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्रीवियस वीक इंडिया और ओमान में ट्रेड डील कंप्लीट होते नजर आई। अब देखिए ये चीज़ क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम ओमान और इंडिया के रिलेशन की बात करें, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं। इवन इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स एंड जो अदर चीज़ें हैं। देखिए मोस्टली तो इंडिया अरब कंट्रीज़ में यही चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, खाने पीने की चीज़ें, लेकिन वो भी बहुत बड़े नंबर में करता है बिकॉज़ वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो मोस्टली इंडिया से ही वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया और ओमान के ट्रेड डील की बात करें, अब देखिए जब से ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया हुआ है, उस समय से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया के जो ट्रेड डील है कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है, और इवन इंडिया और चाइना में भी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, मान लीजिए कि यूएस से बहुत सारे लंबे टाइम तक टैरिफ को हाइक रखता है, उस समय भी अदर जो कंट्रीज हैं वहां पर रिलेशन अगर अच्छे होते हैं तो मार्केट पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। जब से ट्रम्प ने टैरिफाई किए हैं उस समय से इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी बढ़ चुका है, साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रम्प की रेटिंग है वो भी कम हुई है, जिसकी वजह से ट्रम्प यहाँ पर क्या सिचुएशन लेकर आ रहे हैं कि जो भी उन्होंने टैरिफ से लिक्विडिटी को यूएस से लाए हैं उसको वो यूएस के सिटीजन्स को रिबेट और टैक्स रिफंड के रूप में देने वाले हैं। देखिए वो इस चीज को कर पाएंगे या नहीं उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज अभी के लिए क्या सिचुएशन बनकर आ रही है, अगर वो ऐसी चीज करते भी हैं उस समय क्या होगा, जो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा अभी के लिए हाई है यूएसए में बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक, वो और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। बिकॉज अगर कैश बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लोट होगा उस समय प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिचुएशन बनकर आ रही है, अगर ट्रम्प ये चीज करते भी हैं तो उस समय भी मार्केट पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है फॉर द शॉर्टर टाइम फ्रेम। हालांकि देखिए यहां पर एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर हम एफ के डाटा की बात करें, एफ कंटिन्यूसली ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो इन्फोसिस का एडीआर था वो तो मार्केट क्लोज होने के बाद बड़ा है, लेकिन अगर हम एफ के डाटा की बात करें तो फ्राइडे दिन एफ का बड़ा डाटा आया है, जो कि पहले हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। हाँ, उससे प्रीवियस डेज भी एफ ने ग्रीन में डाटा शो किया है, लेकिन फ्राइडे दिन डाटा बड़ा बनते हुए नजर आया, विच मीन्स की यहाँ पर कुछ ना कुछ तो न्यूज पकड़ी है, जिसकी वजह से जो इन्फोसिस का एडीआर है वहां पर हमें एकदम से मूवमेंट देखने को मिली है। हालांकि इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज जब तक कुछ न्यूज नहीं आती है उस समय तो हम यहाँ पर एज्यूम ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर स्ट्रांगली ये मानना है कुछ ना कुछ यहाँ पर न्यूज पकड़ी है, जिसकी वजह से ये सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा था। अदरवाइज अगर ऐसी चीज नहीं होती तो जहां पर इन्फोसिस का एडीआर ओपन हुआ था वहीं पर ही क्लोज होना था, उसके आसपास ही ओपन और क्लोजिंग हमें देखने को मिल जानी थी विद इन 1 और 2%, लेकिन क्लोजिंग जो हमें देखने को मिली है वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बट अगर हम यूएसए की बात करें कि अभी के लिए जो यूएसए में सिचुएशन है वो कैसी पैन आउट हो सकती है, देखिए यूएसए में इस वीक जीडीपी डाटा आने वाले हैं, वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर कहाँ पर फोकस होने वाला है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा के ऊपर। देखिए जो प्रीवियस यहाँ पर जॉबलेस क्लेम डाटा आए थे वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आए थे, जिसकी वजह से मार्केट पर उसका हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। हालांकि अगर यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं उस समय देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। हालांकि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, देखिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आते हैं उस समय वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहता है, अगर एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं उस समय मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करते हुए नजर आई है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल हमें देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट्स की तरफ बढ़ें तो वहां पर हमें क्या चीज बनते हुए नजर आ रही है, मार्केट एक जोन में मूव करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए ये जोन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है उसके बाद एक सिनेरियो अच्छा बन सकता है फॉर द बुल्स। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है, अगर वो टूटती है उसके बाद मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए 26,200 अगर इसके ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद बुल्स अगेन यहाँ पर फ्रंट फुट पर आने वाले हैं, और जो बियर रहेंगे उनको पीछे जाना पड़ेगा। बिकॉज अगर 26,200 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उस समय मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई लगाते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि अगर मान लीजिए कि मार्केट जैसे कि गैप ओपन होने वाली है उसके बाद अगर मार्केट फिर से 26,000 के नीचे ही क्लोज करती है उसके बाद क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, यहाँ पर कुछ समय के लिए मार्केट अगेन जो 50 EMA है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी जता सकती है। तो यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, मंडे के दिन 26,000 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग हो, और उसके बाद अगर नेक्स्ट वीक 26,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अगेन यहाँ पर मोमेंटम बनते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 26,000 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 175 की बनने वाली है, उसके बाद 175 टू
200 की जोन में मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, लेकिन अगर 200 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 425 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है फॉर द वीकली टाइम फ्रेम, वो हमारे पास यहाँ पर 650 की देखने को मिल जा रही है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए अगर लोअर एंड में मान लीजिए कि 26,000 के नीचे ही डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 25,800, उसके बाद 25,800 से लेकर 750 की जोन में मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर 750 के नीचे भी मार्केट जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 575 की देखने को मिल सकती है। एंड देन अगर 575 के नीचे भी डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उस समय तक के लिए जो 200 ईएमए रहेगी वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 25,000 के ऊपर आ चुकी रहेगी। अगर ये सिनेरियो बनता है, उस समय मार्केट अगेन 200 ईएमए को टेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, देखिए अभी के लिए जो मार्केट में फंडामेंटल है वो पॉजिटिव साइड की तरफ है, तो हमें पॉजिटिव साइड की तरफ ज़्यादा लेकर मैं इसको चलने वाला हूँ। लेकिन देखिए हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट में जो डायनेमिक हैं वो हर दिन चेंज होते हैं। इसी के कारण अगर मार्केट में यहाँ पर कुछ भी ट्रम्प की तरफ से या फिर कहीं और भी हमें नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल जाती है, तो उस समय हमें लोअर एंड की जो जोन्स हैं, जो लोअर एंड के इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना पड़ सकता है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स में भी एक जोन में हमें मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। अभी के लिए बैंक्स के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन है, 59,500। अगर 59,500 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 60,000 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर 60,000 के ऊपर भी मार्केट जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 61,000 की देखने को मिल सकती है। देखिए जो हमारे पास यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आया था, वो तो 60,000 के ऊपर ही देखने को मिला है, लेकिन जो हमें एक हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है वो 59,800 के आसपास बनते हुए नजर आ रही है। विच मीन्स की अगर बैंक्स 60,000 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, उस समय जो लॉन्ग टर्म में बियर्स यहाँ पर पोजीशन को लेकर बैठे रहेंगे, उनको भी एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज उनके लिए कोई चारा नहीं बचेगा। उस समय एकदम से शॉर्ट्स कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेस की बात करेंगे, सेंसेस में क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, देखिए जैसे कि हमें ओवरऑल यहाँ पर चीजें जो देखने को मिल जा रही हैं, अभी के लिए सेंसेस के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है वो है 85,200। अगर 85,200 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 85,800 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड देन अगर डेली चार्ट्स के ऊपर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, जो कि एक हाईएस्ट क्लोजिंग होगी, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 86,550 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 84,500 के नीचे अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 83,800 की बनते हुए नजर आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 83,200 की देखने को मिल सकती है। देखिए जैसे कि जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, एक चीज के ऊपर फोकस करना है। जो ओवरऑल यहाँ पर मार्केट है, जो बिग प्लेयर्स हैं वहां पर तो चलिए ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल मार्केट में उसका मोमेंटम देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम मिड कैप की बात करें, तो मिड कैप में भी हमें ऑलमोस्ट वैसी ही सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 14,000। अगर 14,000 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर मंडे के दिन एटलीस्ट यहाँ पर 13,900 के ऊपर भी क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद 14,000 की जोन को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एंड देन उसके बाद 14,025 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 240 की हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है, 400 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 13,725 के ऊपर फोकस करना है। अगर 725 के नीचे मार्केट जाती है, उसके बाद मार्केट के जो नेक्स्ट यहाँ पर जोन होने वाली है 550 की देखने को मिल सकती है, एंड 380 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। तो जो मार्केट में अभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और कौन कौन सी यहाँ पर इंडाइसिस में इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हूँ, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।